हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत संधि पढ़ेंगे। संधि क्या होता है उसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है उनको हम बारी बारी से आज पढ़ लेंगे। देखिए संधि क्या होता है। संधि का मतलब होता है ज्वाइंट अर्थात जुड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट या जुड़ना। तो देखिए हम संधि किसे कहेंगे। देखिए यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अर्थात दो वर्णों का आपस में मिलना ही क्या है? संधि है। या उनका योग कर लें तभी संधि है, अर्थात जुड़ना या आपस में मिलना क्या है? संधि है। संधि का तात्पर्य हमारा क्या है? जब दो वर्ण हमारे आपस में मिलेंगे तो क्या वहाँ पर क्या बना होगा? संधि होगा। अर्थात उसे हम क्या कहेंगे? संधि कह लेंगे। देखते हैं कर रहा है कि वर्णों का आपस में विकास रहित क्या कर रहा है? वर्णों का आपस में विकार रहित मिलना क्या कहलाता है? संधि। जब विकार होता है और उसमें क्या होता है? जब दो शब्द आपस में मिलते हैं विकार सहित तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहेंगे। कुल मिलाकर करके जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और जहाँ से उसमें कुछ परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और देखते हैं कर रहा है कि इस प्रकार दो वर्णों के मेल से क्या कर रहा है? जब दो वर्णों का मेल होता है अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखते हैं कैसे विकार होता है या कैसे परिवर्तन होता है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। कह रहा है जैसे में हिम धन आलय। हिम धन आलय। देखिए ये हमारा क्या है? हिम अलग पद है अर्थात अलग हमारा शब्द है और आलय क्या है? अलग शब्द है। ये दोनों हमारे क्या हैं? दोनों हमारे अर्थमान क्या है? दोनों ही हमारे क्या हैं? यही शब्द हैं और इनका जब मिलन होगा तो क्या बनेगा? संधि बनेगा। अर्थात इनका जुड़ना ही क्या है? संधि होगा। अब देखिए कैसे जोड़ते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं इसको। प्रथम पद और ये हो गया हमारा द्वितीय पद या दूसरा पद। द्वितीय पद। अब देखिए कैसे जुड़ेंगे। ये आपस में क्या है? अलग अलग हैं, जुड़े नहीं है, लेकिन अब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? संधि बनेगा। अर्थ क्या होगा? आपस में ज्वाइंट होगा, मेल होगा, योग या होगा। अब देखिए कैसे इसका योग होगा। अब ये कह रहा है कि प्रथम पद जो हमारा है तो प्रथम पद का जो हमारा होता है अंतिम पद, प्रथम पद का अंतिम पद क्या है? म है। और जो हमारा दूसरा पद है उसका प्रारंभिक क्या है? तो आ है। ये प्रथम पद का अंतिम पद म और दूसरे पद का प्रारंभिक पद आ। तो क्या हो गया? ये म हो रहा है, आ प्लस क्या है? आ हो रहा है। तो क्या अगर म पर हम आ कर तो क्या बन जाएगा? यहां मिलकर क्या हो जाएगा? मां बन जाएगा। क्या बना? मां। तो कुल मिला क्या बन जाएगा? इसको हम लिख लेंगे कैसे? ही मा लय। ये क्या हो गया? तो ये संधिपूर्ण हमारा शब्द बना। क्या बना? हिमालय। हिमधन आलय का प्रथम पद का अंतिम पद क्या है? म है और दूसरे पद का हमारा प्रारंभिक पद क्या है? आ है। तो जब म में हम आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मां बनेगा। अर्थात क्या होगा? ही मा लय। ये हमारा क्या है? प्रथम पद का क्या है? प्रथम पद है और ये क्या है? लय। अंतिम हो गया और बीच में क्या बना? म पर आ बना, क्या बना? मां। कुल मिलाकर हिमालय। ये हमारा क्या हो गया? संधि हुआ। ऐसे देखते हैं आगे कर रहा है नरेंद्र। अब देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा संधि पूर्ण है। तो इसको हम क्या करेंगे? हमको करना है संधि करना है। तो क्या बनेगा इसका? ले लेते हैं नर प्लस इंद्र। अब देखिए जो हमारा प्रथम पद है इस ये क्या हमारा है? र है। प्रथम पद क्या है? र है और इसका प्रारंभिक पद क्या है? तो ई है।
जब अ, देखिए इसमें क्या है, र में अ है तो क्या होता है, अ प्लस ई क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे गुण संधि हम लोग पढ़ेंगे बाद में, तो अ प्लस ई से बन क्या बनेगा, ए बनेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर न बना और र पर क्या हो जाएगा, ए का मात्रा हो जाएगा रे और इधर। तो क्या हो गया, ये हमारा नर प्लस इंद्र जो हमारा दो हमारे क्या है, दो शब्द हैं और इनका जब मेल हुआ, योग हुआ, संधि हुआ तो क्या बना, नरेंद्र बना। ये हमारे क्या है, संधिपूर्ण हमारा ये शब्द हुआ नरेंद्र। इसमें क्या होगा, हिमालय हो गया। आगे देखते हैं, जैसे कह रहा है कि पुस्तकालय, तो क्या होगा, पुस्तक धन आलय। ऐसे हम अनेकों शब्द लेंगे और उनका क्या करेंगे, हम संधि करेंगे। ऐसे ही होगा, प्रथम पद हमारा क्या है, पुस्तक है, इसका अंतिम पद क्या है, तो क है। इसका हमारा दूसरा पद है आलय, तो इसका प्रथम पद क्या है, आ हो गया। क्या बनेगा, हम जोड़ेंगे क प्लस आ, क्या बनेगा, निर्माण से हो जाएगा का, अथवा हम कह लेंगे क्या, पुस्तक कालय, पुस्तक कालय। ये जो हमारा क्या बना, पुस्तकालय, अर्थात पुस्तक से और आलय जब दोनों हमारे शब्द जुड़े तो क्या बन गया, पुस्तकालय। यही हमारा क्या है, संधि है। इसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात क्या है, जब दो हमारे वर्ण आपस में मिलते हैं और वहां पर क्या होता है, विकार होता है, अर्थात परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए अब विकार कहाँ हो रहा है, तो विकार इश्यू करें कि देखिए यहाँ पर क्या हिम दिख रहा है, यहाँ पर आलय है, जब मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या हो गया, म पर आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यही क्या है, विकार है। अर्थात वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आगे देखते हैं संधि विच्छेद। देखते हैं संधि विच्छेद किसे कहते हैं। कह रहा है कि संधि युक्त वर्णों को, अर्थात हम लोग इससे पहले क्या पढ़े, संधि पढ़े हैं। जब दो वर्ण आपस में मिले हैं तो क्या बना है, संधि बना है। अब सीधे उसका अपोजिट होगा, अर्थात सीधे उसका उल्टा होगा। जो भी हमारा संधि वर्ण युक्त शब्द होंगे उसका क्या करेंगे, हम उसको हम अलग अलग करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, संधि विच्छेद कहेंगे। विच्छेद मतलब क्या होता है, अलग करना, और संधि मतलब क्या होता है, जुड़ना। सीधे उस संधि का उल्टा क्या होगा, विच्छेद हो गया। अर्थात जो भी हमारे शब्द आपस में जुड़े हुए हैं उनको अलग अलग करना ही क्या है, विच्छेद है। अब देखते हैं क्या कर रहा है, संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अब कैसे संधि विच्छेद होता है उसके बारे में हम अभी समझेंगे। कैसे कर रहा है, कर रहा है कि गणेश, जो गणेश है हमारा ये क्या है, संधि युक्त क्या है, शब्द है। ये क्या है, गणेश, तो संधि युक्त शब्द है। अब इसका कैसे हम विच्छेद करेंगे, ये तो संधि युक्त हमारा शब्द है, लेकिन कह रहा है कि संधि विच्छेद करना हमको है, अर्थात इसी शब्द को हमको अलग अलग करना है। तो कैसे इसको हम अलग करेंगे, देखिए इसका अलगाव कैसे होता है। इसका अलगाव होगा दो शब्दों में, पहला शब्द बनेगा गण और दूसरा बनेगा ईश। ये इसका अलगाव हुआ। अब देखिए कैसे इसका अलगाव हुआ, तो प्रथम शब्द हमारा क्या है, गण हो गया, और दूसरा शब्द क्या है, ईश है। ध्यान से समझेंगे, आ जाएगा समझ में। प्रथम शब्द क्या हो गया है, गण हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ईश हो गया। दूसरा शब्द क्या है, ईश है। अब देखिए कैसे अलग हुआ है। गणेश हमारा कैसे दो भागों में बटा है, गण और ईश में। तो यहां पर देखिए हमारा क्या हो गया, जो र दिख रहा है प्रथम पद का अंतिम है, इसमें क्या है, अ है, और जो ईश दिख रहा है इसका निर्माण इससे होगा, अर्थात मेल होगा। तो अ प्लस ई मिलने से क्या बनता है, ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। अ प्लस ई के मिलने से क्या बनता है, ए बनता है। तो गण हो गया प्लस ईश हो गया। हम ऐसे कह दे गण, और ड़ पर क्या आ जाएगा, ए का मात्रा हो गया, और स ऑलरेडी पहले से है ही, तो क्या बना, गणेश बना। ऐसे क्या करेंगे हम,
जब भी हमारा शब्द मिलेगा संधि युक्त, उनको हम कैसे विच्छेद करेंगे? तो इस टाइप से विच्छेद करेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इस शब्द का जो हमारा संधि युक्त जो हमारा शब्द है उसका क्या होगा? विच्छेद होगा। अभी देखते हैं, कह रहा है कि हिमालय, अभी हम लोग पढ़े हैं संधि में, लेकिन सीधे उसका उल्टा क्या है? ये विच्छेद होगा। पढ़े हम लोग क्या, हिमालय का क्या था? संधि था, लेकिन अब क्या करेंगे? हिमालय का ही हम क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे, ताकि आसानी से हमको समझ में आ जाए। देखिए हिमालय क्या है? हमारा संधि युक्त हमारा क्या है? शब्द है, इसका हम क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे। तो विच्छेद कैसे होगा? विच्छेद होगा हिम प्लस आलय। ये हमारे क्या हुए? दो हमारे शब्द हुए जिनसे मिलकर क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ, अर्थात हिमालय शब्द का निर्माण हुआ है। ये हिमालय क्या है? तो हिमालय हमारा संधि युक्त शब्द है। अब इसी का हमको क्या करना है? विच्छेद करना है। कैसे विच्छेद हुआ? देखिए दो पार्ट बटा हुआ है, अर्थात जो भी हमारे दो शब्द बटेंगे आपस में, उनका एक सार्थक क्या होता है? अर्थ होता है। तो हिम मीन्स क्या होता है? हिम मीन्स होता है बर्फ, आलय मीन्स क्या होता है? घर, अर्थात बर्फ का घर। जो भी हमारा दो शब्द टूटेगा, उनका एक सार्थक क्या होता है? अर्थ होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? संधि होगा, या उनका क्या करेंगे? हम संधि विच्छेद करेंगे। तो हिम मीन्स क्या हो गया? बर्फ हो गया, और आलय मीन्स क्या हो गया? घर, अर्थात हिम का घर या हिमों का घर। देखिए अब कैसे टूटा है। हिम टूटा है, और क्या टूटा है? आलय। तो इसमें क्या है? मौ में हमारा क्या है? अ है, और ये ऑलरेडी पहले से आ रखा हुआ है, और म हमारा क्या है? ये हमारा शब्द है। वर्ण क्या है? म हमारा क्या हो गया? वर्ण हो गया। इसके बाद अ इसमें है, और ऑलरेडी जो हमारा प्रथम दूसरे पद का हमारा प्रथम ये हमारा वर्ण है, आ हो गया। तो म में जो हम जब जोड़ेंगे आ, तो क्या बनेगा? म प्लस आ, या तो क्या बनेगा? हमारा मा बनेगा। अर्थात क्या बनेगा ऐसे? ही मा ल य बना हिमालय। जो था शब्द हमारे यहाँ पर हिमालय संधि युक्त, वही यहाँ बन रहा है। तो इसका विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय, अर्थात पहले पद का अंतिम पद, अंतिम वर्ण, और दूसरे जो हमारा पद है उसका प्रारंभिक हमारा वर्ण मिलकर क्या बनेगा? ये हमारा बना माँ। इस प्रकार से क्या होगा? हिमालय। देखते हैं अगला एक और, कह रहा है सुरेश। सुरेश, इसका क्या बनेगा? तो इसका बनेगा सूरधन ईश। सूरधन ईश। अब देखिए जो र दिख रहा है, र में अगर हम इसका हम क्या करें? वर्ण विच्छेद करते क्या बनेगा? र प्लस अ प्लस ई, र प्लस अ प्लस ई। अब यहाँ पर जब अ लिखते क्या आ जाएगा? ये हमारा हलंत हो गया, अर्थात एक र क्या हो गया? तो र हमारा स्वर रहित हो गया। इसमें हमारा स्वर नहीं है, बस क्या है? र है, जो हमारा आधा इसको मानते हैं। तो इससे क्या बनेंगे? र प्लस अ प्लस ई। तो अ प्लस ई क्या बनेगा? अ प्लस ई मिलने से क्या हो जाएगा? ए का निर्माण होगा, अर्थात क्या करें हम? सु हो गया, और र पर ए हो जाएगा। सु होए, और र पर ए हो गया, और स, सुरेश। ये सुरेश जो हमारा है संधि युक्त हमारा वर्ण है। अब इसका विच्छेद क्या क्या किए? तो सुर प्लस ईस हुआ। कैसे जुड़ा है हमारा? दो जो वर्ण है र प्लस ई, र प्लस ई से क्या बनेगा? अर्थात अ प्लस ई से क्या बनता है? ए बनता है। तो र हुआ प्लस अ प्लस ई, अर्थात र पर क्या हो गया? ए हुआ। कैसे? अ प्लस ई से क्या होता है? ए, जो हम पढ़ेंगे गुण संधि में। तो क्या होगा? इस प्रकार से सुरेश का निर्माण हुआ। ओके, थैंक्स।